स्टार मैं एक स्टार हूँ, सितारा हूँ, सफलता का सितारा। विद इन दिस स्टार इस सितारे के अंदर देयर इज लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रकाश समाया हुआ है देयर इज पावर ऑफ योगा, और योग की शक्ति समाई है। sparkle of virtues, गुणों की रोशनी समाई है, गुणों की चमक समाई है और सेवा की नम्रता समाई है। God has given me light of knowledge, भगवान ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया है। every word हर एक is शब्द, like sparkling, beautiful diamond, हर एक शब्द उस ज्ञान का एक हीरे जैसा है, चमकते हुए as I हीरे समान। imbibe knowledge, जितना जितना मैं ज्ञान को धारण करता हूँ, diamond becomes flawless, उतना ही वो हीरे की चमक बढ़ती जाती है और हीरे के सब and its दाग value मिटते जाते हैं और उसका मूल्य बढ़ता जाता है। always remain in this awareness सदा इसी भान में रहें that within me as a star कि मुझ सितारे में there is value of diamond, हीरे का हीरे की चमक है, हीरे का मूल्य है। and the light of this star मैं अमूल्य हीरा हूँ। इस सितारे के प्रकाश में, ये सितारे का in प्रकाश my face, मेरे चेहरे से झलकता है। the maturity and the wisdom seen very clearly through वो my words समझ, and actions. वो समझदारी मेरे कर्मों से और मेरे वचन से, मेरे शब्दों से झलकती है। Pure love एक शुद्ध प्रेम which creates remembrance of Baba, जिससे बाबा की याद निकलती है, creates power, जो शक्तियां देता है devotion, और भाग्य बनाता है dedication, एक आत्मा के लिए। ऐसा प्रेम है उस सितारे में। to inculcate virtues becomes my main hobby and brings joy. गुणों को धारण करना मुझे अच्छा लगता है Very deep inner happiness और मुझे बहुत ही गहरी खुशी होती है। उन गुणों की धारणा से मुझे आंतरिक खुशी अनुभव होती है।
Each virtue becomes source of elevated actions. हर एक गुण से श्रेष्ठ कर्मों की उत्पत्ति होती है। I do action, मैं वो कर्म करता हूँ, but if I do with pure feelings, लेकिन जब मैं वो कर्म शुद्ध संकल्पों से करता हूँ, शुभ कामना से करता हूँ, किसी इच्छा के बिना करता हूँ, increases my treasures, तो उससे मेरे खजाने और भी बढ़ peace जाते हैं। and the virtues. मेरे शांति के खजाने और सर्व गुणों के खजाने और भी बढ़ जाते हैं। Pure feelings of शुभ भावनाएं without any desire for शुभ भावनाओं से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिटर्न के सेवा होती है। I am fulfilling my own pure feelings मैं अपनी खुद की शुभ भावनाएं and my commitment to Baba. और मेरा बाबा से जो वायदा है वो भरपूर कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, And I remain a और constant server. साथ ही मैं एक निरंतर सेवाधारी बनकर रहता हूँ, Light and happy, एकदम लाइट constantly serve. और सदा खुश और सदा सेवा करते हुए। And this enables the star और इससे, ऐसी सेवा करने से to be a successful star. ये सितारा जो कि मैं हूँ वो एक सफलता का सितारा बन जाता है। So I stay connected with my own sparkle, beautiful light. तो मैं अपनी चमक से जुड़ा रहता हूँ जो कि एक खूबसूरत प्रकाश है, So that it can खूबसूरत चमक है, ताकि उससे the fortune and the destiny of many souls in the world. ताकि उससे इस विश्व की और कितनी आत्माओं की सेवा हो सके, उनका भाग्य बन सके। I serve as an angel. मैं एक फरिश्ते की तरह सेवा करता हूँ। I take drishtri from angelic Baba. मैं बाबा से दृष्टि लेता हूँ फरिश्ते रूप से, और उससे अपने आप को भरपूर कर With लेता हूँ। love and enthusiasm. मैं अपने आप में वो प्यार, वो उमंग, उत्साह को भर लेता हूँ। Om Shanti. ओम शांति। We just celebrated big victory. अभी अभी हमने Burned the devil Ravan. रावण को जला करके विजयदशमी मनाई, All 8 powers. और सब आठों शक्तियों को हमने Invoked अपनाया, धारण किया।
हर एक शक्ति को, हर एक देवी को अपने अंदर से जगाया। तो अभी हमारा उमंग उत्साह चलते रहना चाहिए, भले ही वो मनाना खत्म हो गया हो, लेकिन उमंग उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी एक और बड़ा त्योहार आने वाला है, दिवाली का। तो उसके लिए हमें उमंग उत्साह को बनाए रखना है। हमें अभी भी Kingdom of God. हमें अभी भी भगवान की ईश्वरीय राज्य को स्थापन करने का कार्य तो है ही। तो बाबा ने हमें होमवर्क तो दिया ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी एक करने के लिए एक कार्य दिया है, जो कि है शांति दूत का, मैसेंजर ऑफ पीस, शांति का दूत बने हैं हम। दादी प्रकाश मणि हमेशा कहा करती थी कि शांति की स्थापना के लिए आपको स्वयं भी शांत होना होगा, और आपको सब कार्य शांति के ही करने होंगे। और मुझे मालूम है कि मुझे उससे बहुत मदद मिली, क्योंकि जब मैं न्यूयॉर्क आई थी, तो उस समय इस शहर में, न्यूयॉर्क में, बहुत वायलेंस थी, बहुत हिंसा होती थी। तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आती रहती थी इधर उधर। तो मेरे को हमेशा ये याद रहता था कि दादी ने क्या कहा है कि शांति की स्थापना के लिए आपको स्वयं भी बहुत शांत रहना होगा, और आपको शांति के ही सब तरीके अपनाने होंगे। उसको सबसे वो शांति पूर्वक संबंध बनाने के लिए आपको वो शांति के तरीके अपनाने होंगे। अभी बाबा ने हमें एक और एक और कार्य दिया है, जिससे कि हम अपने में उस सच्चे सेवाधारी की परिभाषा को हम ढूंढ सकते हैं अपने में। तो मुझे बहुत ही बाबा के प्रति बहुत ही अंदर से धन्यवाद निकल रहा है, शुक्रिया निकल रहा है कि बाबा एक टीचर के रूप में, एक गाइड के रूप में, बाबा हमेशा हमें बताता रहता है कि अभी हमें इस समय क्या करना है। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि बाबा हमेशा सत्य है, और ये ज्ञान अविनाशी, अनादि अविनाशी ज्ञान है, तो जैसे बाबा ने इस रविवार को अव्यक्त मुरली में सच्चे सेवाधारी की परिभाषा बताई, क्योंकि हम सभी तो वो बनना चाहते हैं, सच्चे सेवाधारी, है ना। तो इससे हमें बहुत ही तो कैसे हम पूरे विश्व के वो ओमन्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब एक सितारे का जन्म होता है तो बहुत कुछ होता है उसके आसपास। तो ऐसा नहीं कि, तो मुझे ऐसे देखना है कि मैं सितारा पूरे विश्व पर कितना प्रभाव डाल सकता हूँ, सब प्रकृति के तत्वों पर, सब आत्माओं पर मैं कितना प्रभाव डाल सकता हूँ। तो जैसे बाबा ने कहा कि हर एक सितारा अपने गुणों के हिसाब से बहुत ही खास है, किसी में ज्ञान का, किसी में योग का, किसी के गुणों का, अलग अलग सब में गुण हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, किसी में सेवा का। तो आज हम सब अपने अंदर एक ऐसा स्वमान धारण करें, एक ऐसा वायदा करें बाबा से कि मैं एक सफलता का सितारा हूँ। ये स्वमान धारण करें, मैं सफलता का सितारा हूँ। हर एक जस्ट ऐसा एक संकल्प लीजिए कि मैं सफलता का सितारा हूँ। दादी जानकी ने एक बार सफलता की परिभाषा बताई थी कि
सफलता कहते हैं हिंदी right? में, That is सक्सेस को सफलता कहते हैं, ताकि successful, everything works कि worthwhile. सब कुछ सफल है, सब कुछ अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, हर किसी कार्य का फल अच्छा निकले, उसको सफल कहते हैं, सफलता। तो ये शब्द जो है सफल, सफलता, उसका माना है कि हम, आपके पास जो भी है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सफल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपके पास ज्ञान की विशेषता है या योग की विशेषता है या गुण की विशेषता है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको सफल कैसे करते हैं ताकि आपको सफलता मिले। उसको सफल करके आप सफलता कैसे अपनाते हैं। एक बार एक प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे थे, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, ये नाम था उसका। तो हमने दादी से पूछा कि ये सफल होगा क्या ये प्रोग्राम। तो दादी ने बोला कि ये तो पहले से ही सफल हुआ ही पड़ा है। तो हमने पूछा कैसे। तो दादी ने बोला कि क्योंकि आप में से हर कोई अपने संकल्पों से, अपने शब्दों से, अपने धन से, अपने समय से वो सब सफल कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वो सफल हुआ ही पड़ा है। तो मैं उसको भूल नहीं सकती, क्योंकि 70s में हुआ था, 70 के दशक में। उस समय दादी जानकी ने ये हमें कहा था, तो मैं कभी भूली नहीं इस बात को। तो बाबा यही बता रहे हैं कि जब आप ये संकल्प लेते हैं अपने अंदर कि मैं सफलता का सितारा हूँ, तो उस समय आप क्या करते हैं, क्या होता है, उस वातावरण को बनाने के लिए, सहयोग के वातावरण को, प्रेम के वातावरण को, एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम, वो कैसे संभव होता है। वो संभव होता है जब मैं हमेशा, जब मैं सदा शुभ भावनाएं, शुभकामना हर एक के लिए ऐसी भावनाएं रखूं। क्योंकि शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं क्या करती हैं, शुभ भावनाएं, शुभ भावनाएं दिल से भी हो सकती हैं, बुद्धि से भी हो सकती हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है शुभ भावना रखनी है, तो मैं बुद्धि से ये सोचता हूँ कि आपने कुछ किया, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, जो हुआ भले ही अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने अंदर से आपके लिए शुभ भावना रखता हूँ। तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उससे जो दूसरी आत्मा को जो शक्ति अनुभव होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि कोई भी गलती किसी से हो, आप कुछ कर तो नहीं सकते भले, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि दोबारा ना हो, तो उसके लिए आपको शुभ भावना रखनी होगी उस आत्मा के प्रति। लेकिन आपकी भावनाएं, वो भावनाएं आपको श्रेष्ठ रखना, शुद्ध रखना, उसमें बहुत ही मेहनत जाती है, बहुत। क्योंकि कुछ ना कुछ भावनाएं आती रहती हैं आपके संस्कारों के आधार पर, वो भावनाएं आती हैं, तो आपको कुछ उस पे पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर किसी की भावनाएं अलग होती हैं, कोई भी अच्छा करे, कोई गलती करे, तो उसके लिए अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन मैं अपनी भावनाओं को शुभ भावनाएं कैसे रखूं, शुद्ध कैसे रखूं, कि अगर मैं वो अपने लिए कर सकता हूँ शुभ भावना रखना, तो मैं दूसरों के लिए भी कर सकता हूँ। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रखना, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आप के लिए शुभ भावनाएं रखना होगा, रखनी होंगी। क्योंकि जो भी है आप उसको, आप दूसरों की वाइब्रेशन या अपनी वाइब्रेशन को, अपने प्रकंपन को साफ करें, उसको शुद्ध करें, उसको शुद्ध करना है सबसे पहले। तो जब बाबा के सच्चा सेवाधारी के बारे में कहते हैं कि हर दम शुभ भावना, शुभकामना रखना है सच्चे सेवाधारी को, सब हर एक के लिए, तो मुझे अपने लिए भी वो वैसी ही भावनाएं रखनी होंगी, शुभ भावनाएं। कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें, कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें या कम ना समझें। मेरे जीवन में मैं हमेशा समझती हूँ कि मेरा जीवन करेज, एक हौसले का जीवन है। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं कभी भी ऐसे
पब्लिक में बात नहीं करना चाहती थी, कहीं जाना नहीं चाहती But थी, then लेकिन with the देखिए commitment to Baba, कि बाबा से मैंने वायदा किया, every step we तो took, हर एक feeling कदम पर, we हर are एक कदम brave, we जो are मैंने courageous. लिया उस पे हौसला, उस पे Many challenges and the वो resilience मिलता गया मुझे। कितनी भी भले and the परिस्थितियां patience, आई, good wishes of Dadi. लेकिन वो बाबा से मदद मिलती रही, दादियों से मदद मिलती रही, And उनकी not शुभ only that, भावनाओं but से। you are able to good इतना ही wishes नहीं, लेकिन only if your आप, feelings become pure. If you are still लेकिन holding जब आप something in के feelings, अंदर you cannot शुद्ध भावनाएं होंगी, give तो also ही आप good दूसरों wishes. के लिए शुभ भावनाएं It's दे सकते only हैं। with the pure feelings giving क्योंकि good wishes. उन शुभ Think about it. भावनाओं से ही आप दूसरों के प्रति शुभ कामनाएं रख Both are सकते हैं। necessary, आप ये सोचिए, right? दोनों जरूरी When हैं, शुभ भावनाएं भी, शुभ कामनाएं भी। and when I have pure feelings, I will और जब मेरे definitely give अंदर good wishes. वो शुभ भावनाएं होंगी दूसरों के प्रति, तो मैं दूसरों के लिए शुभ कामना भी रख सकता हूँ, Yeah, शुभ it's इच्छा a रख very सकता हूँ। subtle point. बहुत ही एक You know, when सूक्ष्म Baba says पॉइंट है something, ये, now he कि is जब बाबा stressing and कहते he is हैं, again he is बाबा saying, तो काफी this is बहुत बार true कहते हैं, servant अभी भी कह expression रहे of हैं true servant. कि ये सच्चे सेवाधारी It की means परिभाषा the से जुड़ी person है ये बात। constantly has एक सच्चा सेवाधारी निरंतर good हर एक के wishes and प्रति pure feelings. शुभ भावना और शुभ भावना रखेगा Then निरंतर। Baba said the darkness of और फिर बाबा ने कहा कि aprapti means अप्राप्ति का अंधकार, lacking, everything कि disappearing. मेरे से जो भी अप्राप्ति है मेरे में, Billions वो trillions अंधकार मिट जाएगा। spend on armaments, right? कितने Weapons. कितने पैसा खर्चा करते हैं ये हथियार वगैरह बनाने में, तो वो पैसा कहाँ जाता Health, है? no guarantee today. आजकल के ज़माने में आपके स्वास्थ्य Every का day कोई news भरोसा नहीं है। of this young person died, this old person died. हर Every रोज़ day कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है कि ये very एक unexpected. युवा व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसने शरीर छोड़ दिया। So तो health, ऐसे कोई भरोसा नहीं है उस स्वास्थ्य का। relationships, संबंध संपर्क में भी, and now one thing was had good relationship, but now you have to have distance. You can't meet. You can't invite. अच्छे संबंध तो रखनी है, लेकिन अभी तो आपको थोड़ा दूरी भी बनाए रखनी होती है, That should also कि again start. As आज के समय के अनुसार। so darkness. तो ये अंधकार जो है, जो बाबा ने कहा कि पहले तो वो अज्ञान का अंधकार होता था, लेकिन अभी बाबा ने कहा है वो अंधकार है कि मेरे को कोई अप्राप्ति है, उसका अंधकार है, ये चीज़ की कमी है, किसी और चीज़ की कमी है, ऐसा अंधकार। तो मैं अपनी शुभ भावनाओं और शुभ कामना द्वारा सबको ये अनुभव कराऊं, प्राप्ति का अनुभव कराऊं, हर एक को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करूं। किसी को कुछ भी, किसी आत्मा को कुछ भी ज़रूरत हो, उसका मैं अनुभव कराऊं, उसकी प्राप्ति का। असल में अगर आप किसी से पूछें कि आपको क्या चाहिए, तो वो थोड़ी देर सोचेंगे, लेकिन फिर बोलेंगे कि आपकी शुभ कामनाएं चाहिए मुझे। लेकिन वो प्राप्तियां, हमारी शुभ भावनाओं के कारण जो प्राप्तियां उनको मिलेंगी, वो होनी चाहिए, वो प्राप्ति होनी चाहिए उनको, जो भी उनको ज़रूरत हो। हमारी बीमारी तो डॉक्टर ठीक करते हैं, लेकिन आपके अंदर की योग शक्ति से भी हो सकती है वो। मेरी शुभ भावनाएं आपको वो हौसला दिलाएंगी, ताकि आप वो योग शक्ति को इस्तेमाल कर सकें, आपको वो शक्ति देंगी, बाबा को याद करने की शक्ति देंगी। तो कैसे शुभ भावनाएं हर दिन मैं क्या कर सकता हूँ कि जिसको जो भी ज़रूरत हो, मैं वो प्राप्ति कराती रहूं। जैसे बाबा ने कहा, वो भावना ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भावना भी ऐसी है कि अगर आपको कोई कॉल करता है, उस भावना से उसने आपको फ़ोन किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनकी भावना है कि आपसे कोई प्राप्ति होगी, तो आप उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें।
और सिर्फ शुभ भावना ही नहीं, उससे भी ऊपर, जैसे हम कहते हैं साकाश, शुभ भावना से भी ऊपर जो हम कहते हैं साकाश। तो साकाश क्या है? तो साकाश होता है जैसे आप अपनी स्थिति और भी आपकी स्थिति प्योर पवित्र होती है, तो आपका हर एक संकल्प और भी ज्यादा प्रभाव डालता है। साकाश, वो साकाश बन जाता है आपका हर एक संकल्प, वो शुभ भावना नहीं रहता, तो वो आपकी स्थिति के अनुसार साकाश बन जाता है। थोड़े ही दिनों में कितनी भी परिस्थितियां हुई हैं जिसमें आत्माओं को कुछ ना कुछ चाहिए था, कुछ मदद चाहिए थी, और सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, ज्यादा चाहिए या साकाश चाहिए उनको। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, पवित्रता की धारणा रखते हैं, क्योंकि फिर उससे हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस शक्ति को। तो उस शक्ति से दूसरी आत्माओं को प्राप्ति करा सकते हैं, जो भी उनको उस समय जरूरत हो उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। तो इसीलिए शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं अपने अंदर होनी चाहिए, और अंदर में अंदर में ये भावना होनी चाहिए कि हम सब आत्माएं बाबा की संतान हैं। तो हम में से हर एक को अपने आप को सच्चा सेवाधारी की नजर से देखना होगा कि मैं किस भावना से सेवा कर रहा हूँ, वो प्राप्ति दिलाने के लिए मैं सच्चा सेवाधारी मैं। तो और मेरा बाबा से जो योग है वो मेरा भी बढ़ेगा और दूसरों का भी योग बढ़ता रहेगा। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ उनको ये प्राप्ति हो रही है जो चाहिए, लेकिन उस प्राप्ति के आधार से फिर उस आत्मा वो आत्मा भी सेवाधारी बन जाएगी फिर। तो उस आत्मा में भी वो यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वो उनको प्राप्ति नहीं हो रही तो उनको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रेम। तो मैं कैसे किसी को परिस्थिति में मदद करूं, तो उनको कैसे प्राप्ति कराऊं, ताकि उनके अंदर से वो प्यार इमर्ज हो, प्यार निकले कि हाँ बाबा ने मुझे मदद किया, हाँ बाबा बाबा मेरे को ये आपने मदद किया, ये भावना आए। तो बाबा के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति प्यार और सहयोग, और वैसे भी और भी सेवा उनके अंदर से वो भावना निकले। तो ऐसा अनुभव होना चाहिए सच्चे सेवाधारी, ऐसे हमें अनुभव कराना चाहिए दूसरों को। कि शब्द तो हम बोलते रहते हैं, बात करने से तो हम सेवा करते हैं, लेकिन वो हद की सेवा है। लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि वो शब्दों में भी, शब्दों के साथ साथ, शब्दों के साथ हमारी भावना भी अच्छी होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए। और साथ साथ मुझे ऐसा नहीं कि मुझे उससे कुछ प्राप्ति चाहिए दूसरे से, नहीं, कुछ मुझे इनाम नहीं चाहिए उनसे। ठीक है, हम उस आत्मा की मदद करें तो वो कुछ सहयोग करेगा, लेकिन अपनी वृत्ति में ऐसा सूक्ष्म में भी नहीं आना चाहिए, वो अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आत्माएं आती हैं बहुत आत्माएं आती हैं, वो शुभ भावनाएं लेती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो और सहयोगी बने और हमारे साथी बने, वो भी सफलता के सितारे बने। तो एक हद की इच्छा है वो, ताकि मुझे उनसे कुछ वापस मिले, एक सूक्ष्म इच्छा, उनसे कुछ मुझे प्राप्ति हो वापस। जब मैं पूरी अपनी यात्रा को देखती हूँ कि शुरू में मुझे ऐसे होता था कि अगर मैं किसी वीआईपी की सेवा करती हूँ तो तो वो यज्ञ को ऐसे मदद करेगा। एक सच्चा सेवाधारी पहले पहले ज्ञान की समझ उसको आएगी, प्राप्ति होगी,
और फिर खुशी होगी कि हाँ कोई और बाबा का सच्चा सेवादारी बन रहा है, ऐसी भावना आएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हद की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और बाबा हिंदी का शब्द यूज करते रहते हैं, यथार्थ। यथार्थ माना एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, यथार्थ। So we will be revising until तो हम ये शुक्रवार तक ये अव्यक्त मुरली, सच्चे सेवाधारी की मुरली को रिवाइज करते रहेंगे 5 दिन। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस मुरली को जितना भी हो सके उसको पढ़ें बार बार, 1-2 बार। तो हम हर शाम को थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका लेंगे। तो सिर्फ पॉइंट देखने के लिए नहीं पढ़े, लेकिन उसको अंदर से अच्छे से ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें और देखें कि कितने % मैं एक सच्चा सेवाधारी बना हूं अभी तक। और जब हम सच्चे सेवाधारी बन जाते हैं तो भगवान हमें अच्छे से सहज रीति से इस्तेमाल कर सकता है। बाबा मुझे निमित्त बना सकता है, सिर्फ लेक्चर देना ही नहीं, कोर्स देना ही नहीं, लेकिन किसी भी रीति से मैं बाबा का सहयोगी बन सकता हूँ। ठीक है, वो सब करते हैं सब लोग, लेकिन अभी ऐसा समय है जब जूम भी, भले जूम भी नहीं हो, तो अगर मेरा अभ्यास ऐसा हो कि मैं अपनी शुभ भावनाओं से, मनसा से सेवा कर पाता हूँ, अगर मेरा वो अभ्यास है तो अच्छा रहेगा। और बाबा हमें याद दिला रहा है कि सच्चा सेवाधारी बनना बहुत आवश्यक है ताकि मैं सफलता का सितारा बन सकूं। और जैसे बाबा ने कहा कि पूरा विश्व देखेगा इस अंधकार में भी ये सितारे चमक रहे हैं, और फरिश्ते, बहुत ही सुंदर फरिश्तों को देखेंगे सब लोग। तो शुरू में जैसे लोगों को फरिश्ता रूप का ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, ऐसे बाद में अंत में भी ऐसे फरिश्तों के साक्षात्कार होंगे। कुछ ऐसे सितारे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सितारों को देखकर भविष्य बताते हैं, भाग्य बताते हैं, राइट। तो आइए हम क्या करेंगे कि इस तारामंडल में चमक अपनी बढ़ाएं, अपने सितारों की चमक ऐसी बढ़ाएं, और उससे प्राप्तियों का जीवन हमारा बनेगा। और उसके साथ साथ हम क्या बनेंगे? सच्चे सेवाधारी। ओम शांति।